जय हिंद बच्चों, मैं अमित राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस एप्लीकेशन पर और उम्मीद करता हूं कि आपको नंबर सिस्टम बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। मैं बिल्कुल चैप्टर को आपको सीक्वेंस से लेके चल रहा हूं कि कोई भी देखो चैप्टर थोड़ा बड़ा है अपने आप में कि कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। आप कोई भी एग्जाम दे तो उस एग्जाम में आपको ऐसा ना लगे कि सर ने हमें कुछ छोड़ दिया। मैंने अपनी तरफ से हर टाइप का क्वेश्चन आपको कोशिश करने के लिए कि आपको कोई छूटे ना। तो आज की जो हमारी टाइप है उसकी टाइप वाइज है। तो आज हम जो कोशिश करेंगे हम पढ़ें द्वि-अंकीय संख्या पे क्वेश्चन है आधारित है, कुछ अन्य क्वेश्चन है। तो उन क्वेश्चन को हम फोकस करेंगे बड़े ध्यान से सभी लोग। तो बड़े ध्यान से सभी लोग देखेंगे बेटा। देखिए पहले तो थोड़ा सा बेसिक की तरफ ले जाऊं। जो मैंने आपको कराया था, मैंने आपसे बताया था बेटा कि द्वि-अंकीय संख्या होती है। जो दो अंकीय संख्या होती है तो वो जो दो अंकों से बनी संख्या होती है उसे बोलते हैं मूल संख्या। क्या कहेंगे बेटा? मूल संख्या। पहले बेसिक पे दूंगा फिर मैं आपको बाई ऑप्शन बताऊंगा क्या होगा। तो ये आपकी होगी मूल संख्या। इसको पलटने पर इसको पलटने पर तो जो बनती है बेटा वो 10y प्लस एक्स बनती है। क्यों बनती है? हम दो संख्या लेके चलते हैं एक्स वाई। जैसे पलटते हो तो ये हो जाती है। ये वाला आपका इकाई पे होता है, ये वाला पार्ट आपका दाई पे होता है। जैसे पलटते हो तो ये दाई पे चला जाता है और ये इकाई पे। अब इकाई का मतलब एक होता है, दाएं का मतलब 10 होता है। मतलब ये होता है कि बेसिक क्लास जरूर देखना, जिसने शुरू की क्लास नहीं देखी तो बाद की चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो अगर आपको मैथ को समझना तो पहले शुरू वाली क्लास को आपको बिल्कुल सीक्वेंस वाइज देखना है। फिर देखना कैसे कड़ी से कड़ी जुड़ते हुए आप सारे मैथ को समझ सकते हो। ये ध्यान रखना सभी। तो मैंने आपसे बताया कि जो हमारी मूल संख्याएं होती हैं वो आपकी 10x प्लस वाई होती है और यहाँ पे 10y और प्लस। इसे दोबारा मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा मक्खियां परेशान कर देती है बेटा कभी कभी। तो ये बात आपकी बेसिक क्लास में क्लियर हो गई थी। अगर नहीं करी तो पहले उस वीडियो को देखना, उसके बाद यहाँ क्वेश्चन पर आना तो मात्र सेकंडों में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं। क्वेश्चन ये कहता है बेटा, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि यदि एक दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या, तो दो अंकों की संख्या और अंक पलटने पर, दोनों वर्ड आए, अंकों की संख्या और पलटने पर, समझ ना, पर बनी संख्या का योग। तो आप ध्यान दीजिए, अगर हम मूल संख्या ले तो आपकी ये लेंगे, पलटने वाली ले तो y इधर आ जाएगा, x इधर, तो इनका योग बेटे 88 है। तो आप कभी भी ध्यान रखना आगे भविष्य में जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो इनका योग हमेशा 11 का मल्टीपल बनता है। क्या बनता है? 11 का मल्टीपल बनता है। तो देखना भाई, इसे 8 बार काट दोगे तो इनका जो योग आएगा वो कितना आएगा बेटा? 8 आएगा। जब आप सीख जाओगे, जब आपसे योग की बात करेगा तो इस संख्या को यहीं की यहीं 11 से काट देना तो आपका आंसर आ जाएगा। तो उसने क्या कहा, अंकों का योग क्या होगा, तो यहीं कहीं आपका आंसर आ जाएगा 8। और लेकिन मैंने बेसिक पे क्यों जोड़ दिया? जितना अच्छा बेसिक होगा उससे मजबूत आपका शॉर्ट हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट शॉर्ट की तरफ जाओगे तो वहां फंस जाओगे, क्योंकि भाषा बदल बदल के क्वेश्चन आते हैं। ये ध्यान रखना सभी लोग, ठीक है। तो अब ये चीज क्लियर हुई, आगे बढ़े। किसी दो अंकों की संख्या और अंकों के स्थान परिवर्तन करने पर, परिवर्तन का मतलब होता है पलटना है, तो बनने वाली संख्या का अंतर। अब यहाँ पे बताया गया अंतर कितना है? 64। तो पहले बेसिक की तरफ चलेंगे भाई, दूसरा क्वेश्चन है। तो जब अंतर करते हैं तो 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस एक्स बराबर कितना बेटा? 54। तो जब इसे माइनस करोगे तो आप देखना 9x बचेंगे और माइनस के 9y आएंगे। तो जब अंतर करते हैं तो आपका फैक्टर बनता है 9। क्या बनता है बेटा? 9। मेरी बात सुनना बड़े ध्यान से। तो 9 छिक 54। तो अंतर हमेशा किससे भाग हो रहा है? आप देख रहे होंगे अंतर हमेशा किससे भाग हो रहा है? 9 से। तो अगर आपको जब आप शॉर्ट की तरफ भागोगे तो आपको ध्यान रखना है अंतर हमेशा 9 से डिवाइड होता है। तो यही के ये आपका आंसर आ जाएगा 9 छिक 54। ये मैंने बेसिक बताया आपको। बेसिक बताना इसलिए कि शॉर्ट जब भी आपके दिमाग में फिट हो जाता है। तो योग पे क्या करोगे? 11 से, और अंतर पे क्या करोगे बेटा? 9 से। ये ध्यान रखना, ठीक है। और ज्यादातर ये क्वेश्चन हमेशा बाई ऑप्शन ही होते हैं। जब भी एग्जाम में करना बाई ऑप्शन, मैं बताऊंगा क्वेश्चन नामों से, ठीक है। दो अंकों से बनी संख्या और उनके अंकों के को आपस में अदल बदल
देने पर बनी संख्या का अंतर। तो जैसे इसने अंतर कहा तो आप इसे कुछ क्या करेंगे सीधा, अभी मैंने क्या बताया, अंतर को हमेशा किससे करते हैं, 9 से। तो आप कह दोगे सर 9 पंजे 45। तो हमें संख्या के अंकों का अंतर कितना मिलेगा बेटा, 5 मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 5 होगा। ठीक है, अगर पीछे मैंने शायद ऑप्शन में आपको 6 जैसे ये था, फिर और पीछे चलेंगे तो 8 आया था, ऑप्शन ये था। ठीक है, चलिए अभी एक क्वेश्चन अब देखिए, ये कह रहा है कि जब दो अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों को आपस में बदल दिया जाता है तो प्राप्त नई संख्या वास्तविक संख्या से 36 अधिक होती है। यदि वास्तविक संख्या के दोनों अंकों का योग 12 है तो वास्तविक संख्या क्या है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा बाई ऑप्शन करना, और जो ये लैंग्वेज कह रहा है इसको हमें करना सेटिस्फाई। कैसे करना, आप देखो यहाँ हो, हमने पहला ऑप्शन पकड़ा भैया 39, क्या पकड़ा, इसकी लैंग्वेज आओ, जब दोनों को हम बदल देते हैं, यानी इसको इधर ले लेते हैं और इसको इधर ले लेते हैं, तो वास्तविक संख्या 36 अधिक हो जाती है। तो ये वाली होती है वास्तविक संख्या, जिसे मूल संख्या कहते हैं, और ये होती है बदलने वाली। एक तो दिमाग में डाल लेना, बदलने वाली, पलटने वाली, इसको वास्तविक संख्या भी कहते हैं। ठीक है, अब ये इससे कितनी अधिक हो जाती है भैया, 36 अधिक हो जाती है। कितनी, 36। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 93 में से 39 घटा दूं तो 4 बचे, 8 में से 3 गए तो आप कह दोगे 5, तो ये तो केवल 54 अधिक हुई, और वो कितनी कह रहा है आपसे, 36 अधिक होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये संख्या क्या हुई, आपकी सेटिस्फाई नहीं हो पाई। अब हम लेंगे दूसरी संख्या, ये वाली हमारी फेल होगी। अब दूसरा ऑप्शन पकड़ोगे 57। अब मैं जैसे इसे बदलता हूं तो ये आता है 4। तो देखना भाई 74 में से अगर मैं 57 घटा दूं तो 14 में 7 के 7, और ये अधिक हुई केवल 17। तो क्या हुई, अधिक हुई 17, तो ये भी क्या होगी, आपकी फेल होगी। समझा मेरी, हर पॉइंट वहां क्लियर होना चाहिए आपकी संख्या पे। हमने लिया 48, 48 को आपने बदला तो आपका है 84। अब मतलब 84 में से आपको 48 घटाने हैं। तो देखना 14 में से 8 गए 6, और यहाँ 7 में से 4 गए 3, तो ये कितनी अधिक आ रही है, 36 अधिक आ रही है। तो मतलब सेटिस्फाई हो रही है। अब दूसरी बात आओ, यदि वास्तविक संख्या के दोनों अंकों का योग 12 हो, वास्तविक संख्या के दोनों अंकों का भाग, यानी वास्तविक संख्या कौन सी है, ये वाली, क्या इन दोनों को जोड़ोगे 4 + 8 तो 12 नहीं आएगा भाई। तो ये संख्या आपकी पूर्णतः सेटिस्फाई हो रही है। तो ये संख्या आपकी पूर्णतः सेटिस्फाई हो रही है। जब आप प्रैक्टिस करोगे बुक में तो इन्हें आप बाई ऑप्शन करना, सभी क्वेश्चन को क्या करना है, बाई ऑप्शन। बाकी जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी चीजें आपको आएंगी। तो ये टाइप आपकी मैं करता हूँ क्लियर, आगे बढ़ता हूँ। अब कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं परीक्षा में, एक अंक काट दे जाता नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव वाला हम जो एग्जाम देते हैं तो उसमें क्या होती है, नेगेटिव मार्किंग पॉजिटिव मार्किंग जो होती है ना, तो उस पर आइए, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक देता है, सही उत्तर के लिए, और प्राप्त करता है, और एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक खो देता है। यदि वह 60 प्रश्न हल करता है तथा 130 अंक प्राप्त करता है तब वह कितने प्रश्नों का सही उत्तर देता है। तो क्वेश्चन की पहचान करना, तो हमने लिया भाई सही प्रश्न के लिए कि सही अगर प्रश्न करता है तो हमने उसे मान लिया x, अगर गलत करता है, क्या करता है, गलत प्रश्न करता है, तो हमने मान लिया बेटा उसको गलत के लिए x, सॉरी सही करता है तो गलत हो जाएंगे, सॉरी गलत हो जाएंगे आपके, टोटल कितने कर रहे हैं हम, 60। तो गलत के लिए इसमें से टोटल में से सही निकाल दो तो आपको क्या बचेंगे, गलत बचेंगे। भाई हमने सही के लिए x माना, टोटल कितने प्रश्न है हमारे पास, 60, तो 60 में से सही निकल गए तो बचेगी आपके पास गलत बचे। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को, बता देना मुझे। चलिए अब क्या होता है बेटा, जो सही है उसको 4 अंक दिए जा रहे हैं, सही को खुद कह रहा हूं 4 अंक, और जो गलत है उसका 1 अंक काट लिया जाता है, तो 1 से गुणा करोगे, तो यहाँ बीच में माइनस रखना है। तो कितने अंक प्राप्त हुए आपको, 130 अंक प्राप्त हुए। मेरी बात सुनना, जब ये क्वेश्चन आए सही को 4, ये जो गलत है 1 अंक काटे तो 1 से गुणा करो, 2 अंक काटे 2 से करो, 3 अंक सही, दोनों का डिफरेंस करना है और 30, इसे कैलकुलेट कर लेना है। जब ब्रैकेट रहता है तो माइनस अंदर वाले को प्लस कर देता है, क्या कर देता है, प्लस, और 1 की मल्टीपल करोगे कोई फर्क नहीं पड़ने का,
तो ये आपके पास 5x हुआ और 60 इधर आके जुड़ गए, तो आप क्या होगे 190। 60 130 में जोड़ दोगे तो कितने आएंगे 190 भाई। अब 5 से मैं इसे डिवाइड करूंगा तो आपका 5 तिया 15 और 5 अट्ठे 40। तो सही प्रश्न कितने आपके पास 38। कितने बेटा ऑप्शन नंबर 38। दोबारा समझे, सही प्रश्न क्या मान के चलना हमें x, गलत क्या मानना, जितने भी प्रश्न कर रहा है उसमें से सही निकाल दो तो गलत आ गए। सही को कितने अंक मिल रहे 4, गलत को कितने मिल रहे 1, दोनों का डिफरेंस में कितने आ रहे अंक 130 अंक आ रहे। इतना काम आपका कैलकुलेशन का है। जब ब्रैकेट और माइनस होता है तो इसे ओपन करते हैं तो ये प्लस हो जाता है। एक एक्स ये रहा 4x ये 5x हो गई, ये इधर आके जुड़ गया 190 हो गई। तो आप टोटल कितने आए आप पे 38 आए जी। सही कितने हमारे पास 38 हैं। ठीक है, आगे बढ़े। इसी प्रकार का मैंने एक प्रश्न और रखा जिससे पहला थोड़ा कम है तो दूसरा और बढ़िया समझ में आ जाएगा। देखो, इसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है। आपका कितना अंक दे रहा है 1 अंक दे रहा है, और प्रत्येक उत्तर गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। यदि किसी परीक्षार्थी ने उस परीक्षा में पूछे गए सभी 20 प्रश्नों के उत्तर दिए, कितने दिए 20 टोटल, तो उसको कितने अंक प्राप्त हो रहे 8। सेम प्रोसेस, केवल लैंग्वेज चेंज रहेगी, जो मैंने बताया उसी पे ध्यान देना। तो सही आपको लिखना प्रश्न x और गलत प्रश्न, तो किस में से लोगे, आपने टोटल करे हैं 20। कितने करे बेटा 20, तो 20 में से सही निकाल दो तो आपको गलत मिल गई। चलिए, अब 1 की गुणा करोगे, जैसे हम 4 की कर रहे थे, अब 1 कह रहा तो भैया 1 की करनी पड़ेगी। ठीक है, 4 क्या है 4 ही करेंगे। बीच में माइनस ले रहे थे, 20 माइनस एक्स और इसका भी 1 बराबर कितने प्राप्त हुए 8। 1 की मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अंदर जाके। अब देखो एक्स और एक्स कितने हो गए 2x और 20 इधर आ गए प्लस के, तो 28 बन गया आपके। आप इसे काट सकते हो तो सही आपके पास आ गई 14। 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो आपका ऑप्शन नंबर जहां 2 आ रहा है आगे पीछे हो रहा है, तो ये आपका आंसर होना चाहिए सभी का। मेरी बात समझ में आई? 2 सवाल मैंने आपको कराए। अब तुम इन सवालों को किताब में जब मिलेंगे तो आप 100% इन्हें कर सकते हो अगर आपने प्रैक्टिस बढ़िया करी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इससे कुछ अलग क्वेश्चन, थोड़ी सी थ्योरेटिकल है, समझना। यदि एक राशि 12 लड़कों के बीच बराबर बराबर बांटी गई, चलिए, तो प्रत्येक 20 लड़कों में बराबर बांटने पर जितनी राशि मिलती है उससे 60 रुपए अधिक मिलती है। इनको, इन 12 को, समझे मेरी बात को ध्यान से। तो मेरे भाई आपसे कह रहा वह राशि क्या है, तो हमें क्या देखना, वह राशि क्या है, एक्स मान लेंगे भी क्या होगी। तो हमने मान ली जो वह राशि है जो भी बढ़ती है, तो प्रत्येक बच्चे को क्या राशि बढ़ती, प्रत्येक हमने एक्स मान ली। ठीक है बेटा, अब ये कह रहा 12 लड़कों के बीच बराबर बराबर बांटी गई, प्रत्येक लड़के को 20 लड़कों में बराबर बांटने पर जितनी राशि मिलती है उससे 60 रुपए अधिक मिली। क्या मिली भैया 60 रुपए अधिक मिली। इसकी भाषा को पकड़ना, नहीं समझना। अब ये 12 लड़के हैं, कितने बेटा 12। अब इनको, जो हमारे प्रत्येक बच्चे थे एक्स, इनको 60 रुपए अधिक मिली और जितनी टोटल थी इनको मिली टोटल। समझना, अगर हम इसकी लैंग्वेज को पकड़ने की कोशिश करना भाई, अगर ये कहता आपसे यदि प्रत्येक राशि 12 लड़कों के बीच बराबर बांटी गई तो प्रत्येक को 20 लड़कों में बराबर बांटने पर जितनी राशि मिली, मतलब जितनी इन्हें मिली उससे 60 रुपए अधिक मिली इन्हें। इसको मिली, ये बच्चे हैं कितने एक्स और इनको राशि मिली 60। कितनी 12 लड़कों के बीच जो राशि है वो क्या रुपए बढ़ गई 60 रुपए बढ़ गई। क्लियर। अब मेरी बात सुनना, अब कुछ नहीं करना, केवल कैलकुलेशन करना है। 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 3 के अंदर मल्टीप्लाई करो और 3 छिंग 18 और ये आ गया 5x। 3x इधर आगे घट जाएंगे भाई, तो बचे 2x और आप पे आया 80। 2 से आप काटोगे 2 निम, तो आप कह दोगे 90। तो कितनी राशि मिली प्रत्येक को, वह राशि थी 90। अब यहाँ बात सुनना बड़े ध्यान से,
अब यहाँ पे कितनी राशि मिली, क्या राशि थी, तो आप या तो इधर रख दो या इधर रख दो। तो हमें निकालनी टोटल राशि। तो मेरे भाई 20 इंटू कर दो 90, तो 9 दूनी 18, तो टोटल आ जाएगी 1800। ऑप्शन नंबर थर्ड आ जाएगा। ठीक है, चाहे या तो आप इसकी वैल्यू को इसमें भी रखोगे तब भी इतना आएगा और इसमें रखोगे तब भी, क्यों, दोनों आपस में बराबर है, दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ पूछी गई राशि। ठीक है, आगे चलते हैं इसी तरह का अगला सवाल आपके सामने। तो देखो हर चीज समझना क्या पूछ रहा है। जब कोई धनराशि 14 लड़कों के बीच बांटी जाती है तो हर एक को उस धनराशि से 80 रुपए अधिक मिलते हैं। सेम वही प्रोसेस है, सेम वही है। अगर 14 लड़के हैं तो प्रत्येक को 80 रुपए अधिक मिल रहे हैं। ठीक है, तब उसी राशि को 18 में, तो 18 इंटू एक्स कर दो। क्या कर दो, एक्स कर दो। सेम वही क्वेश्चन, कुछ अलग नहीं। 2 सत्ते 14, 2 नीम 18, तो आपका 7x हो जाएगा। 8 सत्ते 56 हो जाएंगे बेटा, और 9x हो जाएगा। इसको इधर ले जाओगे तो 2x आएगा, और ये बचा आपका 2 से आप काट सकते हो, तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 और 0, तो ये आ गया ये। अब राशि के लिए आप इधर रख दीजिए, अभी तो करा हमने, सेम क्वेश्चन है। तो 280 में आपको गुणा करनी है किसकी, 18 की। 0, 18 अट्ठे 144, 14 आ जाएगा। 18 दूनी 36, तो भैया 0, 4 और 1 5। ऑप्शन में देखो 50 40 है, तो 50 40 आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना, तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको इक्वल कराए। पहचान करनी बहुत जरूरी है अर्थमेटिक के अंदर। जब भी इस तरह की लैंग्वेज आएगी, ये जब तक नहीं पढ़ते बड़े हार्ड लगते, और जब आप पढ़ लोगे तो यही आसान हो जाएंगे। पहचान क्या होगी आपकी, पहचान ये होगी मेरे भाई, ये दूसरा आ गया, कि आपसे कहेगा कि कोई धनराशि 14 लड़कों बराबर बांटी जाती है, हर एक को उस धनराशि में 80 रुपए ज्यादा मिलते हैं। तब मिलती है राशि को, उस राशि को 18 बच्चों बराबर बांटना है। यही लैंग्वेज मेरी यहाँ मिली। 12 बच्चों के बीच बराबर बांटना है, 20 लड़कों के बराबर बांटना है, जिससे इतने रुपए अधिक मिले। अधिक ज्यादा कम दोनों में सेम मेथड लगना है। क्या लग रहा है भाई, सेम। अब आते हैं इससे आगे, ये थोड़ा सा हल्का सा चेंज हो जाता है। यहाँ से एक व्यक्ति ने 1000 रुपए अपने मित्रों में बराबर बराबर बांटे। यदि उसके पास 5 मित्र और होते, उसके पास कितने होते बेटे, 5 मित्र और होते, तो प्रत्येक को 10 रुपए कम मिलते। अब मेरी बात सुनना, आपने प्रत्येक को 1000 रुपए बांटे। अब मित्र कितने हैं, एक्स। जैसे सपोज करो आपने किसी को 500 रुपए दिए और आपके पास में बच्चे कितने, 5, तो आप कैसे बताओगे प्रत्येक पे कैसे आए, तो आप 5 से डिवाइड ही तो करोगे। तो ऐसे ही मैंने क्या करा, 1000 को बच्चों से डिवाइड कर दिया कितने हैं। ठीक, फिर उसने आपसे कहा, देखो ये वर्ड जो आते हैं ये कम अधिक ज्यादा, ये माइनस को दर्शाते हैं, बीच में माइनस लगाओ। फिर यही 1000 रुपए हमने उनमें से 5 अधिक हो गए, जितने पहले थे उसमें 5 अधिक आ गए। अधिक के लिए प्लस करते हैं और कम के लिए माइनस करते हैं, तो आपको 10 रुपए कम मिले। बस इतना ही बात समझ लेना बड़े ध्यान से। फिर समझो, 1000 रुपए अपने बच्चों बांटे, फिर क्या हुआ कि उसके 5 मित्र और होते, मतलब होते, तो उसमें 5 ही तो ऐड करोगे, तो 10 रुपए कम मिलते। कम का मतलब होता अंतर। ठीक, अब यहां से जाना तुम्हें बाई ऑप्शन। कहां जाना बेटा, बाई ऑप्शन। ऑप्शन से ऐसा नंबर पकड़ो जो यहाँ 10 आ जाए। अगर मैं 10 रखता हूं, देखो यहाँ 10, एक्स की जगह बता रहा हूं मैं आपको। अगर मैंने यहाँ पे सॉरी 20 रखा और यह भी 1000, और 20 में 5 जोड़ोगे 25, तो मेरा ये आना चाहिए 10। ठीक है, तो देख रहा 20 पंजे 100, 50 आया, 25 चौका 100, तो 50 में से आपके 40 गए, तो आपके आए 10, तो ये वाली संख्या आ गई। तो मतलब ये वाला आपको सेटिस्फाई कर गया। ऑप्शन नंबर 1 ही आपका 100% आंसर है। मेरी बात समझ में आ रही है। ध्यान रखना, आपको राशि को बांटेगा तो आपको बच्चे देगा, गर्ल्स देगा, बॉयज देगा, बातें बस ऐसी करता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन हल्का सा चेंज हो जाता है। कहता है कि बाल दिवस के अवसर पर 250 बच्चों को बराबर 11 बच्चों को 11 संख्या में चॉकलेट बांटे जाने हैं, परंतु उस दिन 75 बच्चे अनुपस्थित रहे। समझे मेरी बात को, तो उपस्थित हो गए। परिणाम स्वरूप प्रत्येक बच्चे को
3 चॉकलेट अधिक मिलती है, तो कुल कितनी चॉकलेट बांटी गई? तो इस भाषा को आप बड़े ध्यान से समझना क्या कहना चाह रहा है। जब तक भाषाएं समझ में नहीं आएगी, जब तक कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आप पे बच्चे कितने थे? 250। तो हम मान लेते हैं भाई कितनी चॉकलेट, कुछ भी आप 250। चलिए, अब 250 में से कितने अनुपस्थित रहे भैया? 75। कहाँ लिख रहा था कोई? 75 बच्चे अनुपस्थित रहे, ठीक है। तो उसने कहा तो प्रत्येक परीक्षा बच्चे को 3, और हम बच्चों की संख्या क्या मान ले? x मान ले। बच्चे की संख्या, तो बच्चों को 3 चॉकलेट अधिक मिली। अगर वो 3 अधिक ना आते तो 250 तो होते, और 250 इंटू एक्स करोगे। क्यों? जैसे पहला क्वेश्चन था उसी की तरह थोड़ा मिलता जुलता, हल्की सी लैंग्वेज चेंज, बस यहाँ अंतर आ जाता है कि यहाँ टोटल 250 है, 250 में से 75 आए नहीं, तो हमने 250 में 75 घटाए। प्रत्येक बच्चे को कितना? 3 अधिक हो गए। क्या हो गए भैया? 3 अधिक आ गए या 3 और ज्यादा हो गए? अधिक चॉकलेट मिली। प्रत्येक को कितनी चॉकलेट मिली? 2.5। तो अब यहाँ चाहिए, तो हमने इसे 75 घटा दो तो आपके पास आया 50, 175 आएगा, और इधर आ रहा आपका 250x। तो 25 से 7 बार काट दोगे, 25 धाम कट जाएगा, ठीक है। 7x हो जाएगा, और प्लस 7 या 21, और ये 10x। इधर इसे घटाओगे तो 3x आएगा, और ये आया 21। तो आप इसे काटोगे तो 3 सत्ते 21। ये आपसे क्या पूछ रहा? कुल कितनी चॉकलेट बांटी गई, ये ध्यान रखना, बच्चे नहीं पूछ रहा। तो कुल बच्चे तो केवल x हैं, और आप प्रत्येक को कितनी दे रहे हो? यहाँ पे रख दो जैसे पहले करा था। तो चॉकलेट की संख्या पूछ रहा आपसे, चॉकलेट। तो भैया 250 में आप गुणा कर दो 7 की, 0 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 14 और 3 17। तो 1750 चॉकलेट होंगे। कितनी होंगी? 1750। पहले की तरह ये क्वेश्चन, ये 3-4 क्वेश्चन एक टाइप के थे जिसे मैं आपको कराना चाह रहा था, क्योंकि जिससे आपको अगर कल कोई क्वेश्चन नजर आ जाए तो आपसे बचे ना, ठीक है बेटा। तो हमने क्या सीखा यहाँ? हमने ये सीखा पहले वाले में, इसमें पहचान क्या होगी? अनुपस्थित कहेगा। क्या कहेगा? अनुपस्थित कहेगा। बराबर संख्या में चॉकलेट बांटे, बराबर। ये 11 नहीं है भैया, इसे काट देना बेटा, इसका कोई रोल नहीं है। ये थोड़ा गलत टाइप हो गया होगा। बच्चे x थे, तो आपसे कह रहा, परंतु उसमें से टोटल में से कितने नहीं आए? 75 नहीं आए। परिणाम स्वरूप प्रत्येक बच्चे को कितने? 3 चॉकलेट अधिक मिली। कितनी मिली? 3 अधिक मिली। तो इंटू में तो चलोगे, पर जैसे क्लास में 50 बच्चे हैं, और मैं प्रत्येक बच्चे को 5 चॉकलेट दे रहा हूँ, तो आप क्या कहोगे? 50 गुणा 5, जब तो पता चले चॉकलेट है कितनी। तो वही हमने यहाँ करा है। अगर ये जितनी चॉकलेट है इतने अधिक आए तो जोड़ दिए, कम आए तो घटा दिए। तो इसी तरह का अगला क्वेश्चन बनेगा। पहचान करनी है बस। देखो, शिक्षक दिवस के दिन एक स्कूल में 190 बच्चों के बीच समान मात्रा में मिठाई बांटी जानी थी। वही क्वेश्चन है। शिक्षक दिवस के दिन वास्तव में 70 बच्चे अनुपस्थित रहे, सेम वही कंडीशन। तो 190 में से आपको 70 क्या कर देने हैं? कम। प्रत्येक बच्चे को 14 मिठाई अतिरिक्त, अतिरिक्त का मतलब अधिक मिली, जैसे हमने वहां करा था। तो x प्लस क्या कर दो? 14, और टोटल कितने हमारे पास? 190, और इंटू एक्स कर दो, ठीक है भाई। अब इसे घटा लो भैया, 120 आ जाएगा। x प्लस आपका हो गया 14, बिल्कुल सेम क्वेश्चन वही है। अब 0 से 0 कट गई भैया, अंदर मल्टीप्लाई करोगे 12x, 12 चौक 48 का 8 का, 12 और 4 16, इधर आया आपका 19x। तो इधर घटा दोगे तो 19 में से 12 गए, 19 में से 12 गए तो 7x। अब 7 से काट दो भैया, 7 दूनी 14, और 7 दूनी 14, और तो कटने का भी भाई 4 7 ही बचेगा ना। 7 दूनी 14, हाँ 7 चौक 28 कट तो रहा, सॉरी 7 दूनी 14, 7 चौक 28। अब हमसे कहा कि उस दिन प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयां मिली, तो उस दिन प्रत्येक बच्चे को मेरे भाई 24 मिठाइयां मिली। कितनी मिली? 24 मिठाइयां मिली, पक्का। देखो अब यहाँ भी प्रत्येक बच्चे को अतिरिक्त कितनी मिली? ये तो बच्चे आए हैं ना, अतिरिक्त तो 14 मिली थी ना, तो ये 24 का आएगा। रुक जाओ, तो अतिरिक्त जो मिठाई मिली
तो 24 में मेरे भाई 14 और जोड़ दो, आप कह दोगे 38 आएगा। ऑप्शन में है? नहीं है, तो एक ऑप्शन काट के 38 कर दो, एक ऑप्शन को काट दो और इसे 38 कर दो। तो आपको 38 कर दो क्योंकि ऑप्शन 38 आएगा। कितनी अतिरिक्त मिठाइयां मिली? क्यों भाई? 14 अधिक ही तो आए थे बच्चे। अगर हम टोटल मानने लगे भाई प्रत्येक को कितनी मिठाइयां मिली, तो प्रत्येक को कितनी मिली? आपको 24। तो प्रत्येक उस दिन प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयां मिली? तो ये वर्ड समझने आपको 14 अतिरिक्त थे। तो हमें इसमें जो आया है 24, इसमें 14 और ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो कितनी मिठाई मिली आपको बच्चों को? 14। मिठाई की बात कर रहा है। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। स्कूल के हॉल में 460 छात्र कतार में हैं और स्तंभ में इस तरह बैठे हैं कि प्रत्येक स्तंभ में बैठे हुए छात्रों की संख्या प्रत्येक कतार में बैठे हुए छात्रों की संख्या से 3 अधिक है। क्या बेटा? 3 अधिक है। अब मेरी बात सुनो बड़े ध्यान से। यहाँ पे दो चीज चल रही है, एक तो स्तंभ चल रही है, तो स्तंभ में हमें नहीं पता एक्स बैठे कितने बच्चे स्तंभ में बैठे छात्र, मान लो स्तंभ में छात्रों की संख्या एक्स है। फिर कतार की बात चली, कतार में छात्रों की संख्या, तो छात्रों की संख्या से 3 अधिक है ये वाले, तो ये वाले इससे 3 कम हो जाएंगे भाई। चलिए अब ये प्रत्येक स्तंभ में कितने छात्र हैं, तो टोटल है कितने आपके पास? 3 460। तो भैया इनटू में जाएगा, ये काय में जाएगा? इनटू में। तो इसे कर दो 460। अब इसके बाद यहाँ पे फैक्टर मत करना, इसके बाद यहाँ पे फैक्टर मत करना, ऑप्शन से ऐसी वैल्यू रखना कि दोनों सेटिस्फाई हो जाए। ऑप्शन से ऐसी वैल्यू रखना कि दोनों सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है? तो हम ऑप्शन में 20 रख रहे इधर, और 20 में से 3 गए तो आपके बैठे हैं 27 और 17, और 17 दूनी 34 नहीं आ रहा। अगर हम रखते हैं 23, 23 में से 3 गए तो कितने बचे? 20, और 23 दूनी 46। तो मतलब सेटिस्फाई कौन कर रहा है आपका? 23 कर रहा है। कब? x बराबर 23 रखने पर। तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा बनाने के बाद ऑप्शन से करा करो। किससे करा करो भाई? ऑप्शन से। ध्यान रखना, स्तंभ में कितने हैं? x, कतार में किससे? इससे 3 कम है और ये इससे 3 अधिक है। ध्यान रखना। दूसरी बात, दोनों को मल्टीपल करोगे तभी तो पता चलेगा टोटल है कितने, तो टोटल के बराबर। फिर इसके बाद ऑप्शन से रख के देखो हर प्रत्येक मान, जहां सेटिस्फाई हो जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त? वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक कक्षा में बच्चों में समान संख्या में मुफ्त नोटबुक बांटी गई। प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक की संख्या बच्चों की कुल संख्या का 8वां भाग है। तो यहाँ पे भैया पहले लेंगे बच्चे हैं कितने, हमने मान लिया बच्चे यहाँ पे x है, नोटबुक कितनी मिल रही है? इनका 8वां भाग मिल रही है। अब जैसे आपके घर में या स्कूल में 10 बच्चे हैं, आप 10 बच्चों में कोई चीज बांट रहे हो तो मल्टीपल ही तो चलते हो भाई। 10 बच्चों में अगर तुम 6 किसी को कॉपी दे रहे हो तो 6 गुना आप क्या करोगे? 10 ही तो करोगे। तो ऐसे यहाँ चलेगा। चलिए जी, फिर आपसे कहा गया यदि बच्चों की आधी संख्या होती तो प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिलती। समझा मेरी बात को? अब बच्चे हैं कितने? x, नोटबुक मिली कितनी? 8। अगर बच्चों की संख्या आधी होती तो इन्हें 16 नोटबुक मिलती। तो देखना भाई, एक x कटा, 2 से 4 कटा, 16 चौका 64, x की वैल्यू आ गई 64। अब से पूछा कि आपसे देखो तो कुल कितने नोटबुक बांटी जानी चाहिए। अब नोटबुक कैसे बटेगी? बच्चे इंटू एक्स। तो यहां हमें नोटबुक निकालनी है। तो जितने बच्चे हैं उनको क्या बट रही है? इसका 8वां। तो x की वैल्यू 64 है, 8 8 64, 8 चौक 32, 8 से 48, 48 और 3 क्या कह दोगे? 51। तो 512, 512 टोटल नोटबुक बांटी गई। क्या बांटी गई? दोबारा सुनेंगे, बच्चे कितने? x, नोटबुक कितनी है? इसका 8वां। कहाँ कह रहा भैया? कहाँ चलाएगी वाला? नेरी 8वां भाग थी। तो हमने बच्चे इंटू नोटबुक, जब तो हम कोई चीज बांटते हैं तो मल्टीपल में चलती। आप कोई मिठाई का डिब्बा बांट रहे हो,
और एक आदमी को 2 लड्डू दे रहा हूँ, तो आपने 10 आदमी को लड्डू बाँटे तो 10 दूनी 20 ही तो कहोगे। तो ऐसे ही नोटबुक की बात चल रही है। इसने खुद कहा, यदि बच्चों की संख्या आधी होती तो प्रत्येक को 16 नोटबुक मिलती, तो बच्चों की संख्या एक्स की आधी करी तो कितनी मिली? 16। तो दोनों कैसी हो जाएंगी? बराबर। यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी। नोटबुक की बात कर रहा है, तो नोटबुक कब बैठेगी? जब बच्चे इंटू नोटबुक, तो इंटू में ये रखोगे तो आपका आ जाएगा 512। क्या आ जाएगा भाई? 512। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। यदि किसी भिन्न के अंश में से 2 घटाने पर, तो ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, तो उसमें सब चीजें आपको करा के चलो। किसी भिन्न के अंश में से 2 घटाने पर तथा हर में 3 जोड़ने पर यह 1/4 होती है। तो पहले थोड़ा सा बेसिक की तरफ चलेंगे, फिर मैं से डायरेक्ट करूंगा आपको। देखो, कोई हम भिन्न लेके चल रहे हैं, अगर x/y ले रहे हैं तो इसको बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर, मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है? अंश में, अब यहां से लेते हैं, यदि हम अंश में 2 घटा दें और हर में 3 जोड़ दें तो आपकी भिन्न 1/4 हो जाती है। पहली लाइन तो इसकी आई। फिर कह रहा है भिन्न के अंश में, दूसरी बात, 6 जोड़ दें और हर में 3 गुणा कर दें तो ये 2/3 हो जाती है। तो ये तो इसकी बेसिक इक्वेशन थी। क्या थी भाई? बेसिक इक्वेशन। अब इसे क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, मान निकालेंगे। तो आपको इनको क्या करना? बाई ऑप्शन करना। क्या करना? सबको बाई ऑप्शन। कैसे करना मैं बताऊंगा। अब जो भी यहाँ ऑप्शन है उसे सेटिस्फाई कर लो बस। जैसे 1/5 है, जो जो वो कह रहा है वो करो। ये कह रहा है इसमें 2 घटा दो, तो 2 घटा दोगे तो माइनस में चला जाएगा और प्लस के 3 जोड़ दो, तो 1/4 आना चाहिए। तो क्या 1/4 आएगा? नहीं आ रहा, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब ये वाला लीजिए, 2/5 जो कह रहा है पहले वो करिएगा। 2 घटाने पर और 3 जोड़ने पर तो 0 आ जाएगा भैया, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, 4/5 लेते हैं भाई। 2 घटाने पर 3 जोड़ने पर तो 2/8 आया, काटोगे तो आपको 1/4 मिला। तो मतलब पहले वाली जो आपकी इक्वेशन थी वो सेटिस्फाई होगी। अब दूसरी भी करनी है आपको, अब ये वाली भी इसमें करनी है। ये वाली तो हो चुकी, तो मतलब ये हुआ 4/5 में 6 जोड़ोगे और मल्टीपल करोगे 3 से, तो ऊपर 10 हो गया, नीचे हो गया 15। अगर काटते हैं तो 2/3 आता है, जो कि इसके इक्वल है। तो जब ये दोनों मान सेटिस्फाई कर देगा तो कहेंगे आप कि ये ऑप्शन 100% सही है। मेरी बात समझ में आई? तो इन तरह के ऑप्शन को आपको इसी से करना है। क्लियर? अब जो अगले क्वेश्चन होंगे हम उसे बाई ऑप्शन ही करेंगे। क्या करेंगे? बाई ऑप्शन। देखो, अब फिर एक क्वेश्चन है। अब ये कह रहा है कि अंश और हर के दोनों का योग 11 है, तो वो इन दोनों को जोड़ो 11 है, इन दोनों जोड़ो 11 है, इसे भी जोड़ो 11, इसे भी जोड़ो, यानी यहाँ चारों सेटिस्फाई हो रही है। अब दूसरे आते हैं, यदि अंश में 1 घटा दो तो इसमें 1 घटा दूंगा तो 2 बचेंगे, और हर में 2 घटा दो, इसमें 2 घटा दूंगा तो 6 बचेंगे। तो 2/3 आता है, जबकि यहाँ 1/3 आ रहा है। समझना? तो ऐसे ही अगले वाले में चेक करेंगे, तो अंश में से 1 जोड़ दो, सॉरी हमने उल्टा ले लिया ना, अंश में 1 जोड़ 2 करो, तो दोबारा यहीं से लेते हैं, थोड़ा सा इधर लिखते हैं, 3/8। तो कह रहा है अंश में 1 जोड़ो और हर में 2 घटाओ, तो 4/4 यानी कि आपका आ गया 1, सॉरी 6। तो ये आ गया आपके पास बेटा 2/3, और जबकि सेटिस्फाई कर गया, और इनके अंकों का योग भी क्या है? 11 बैठ रहा है। लेकिन आंसर ये है, उसे भी चेक करते हैं। 5 में 1 जोड़ो और 6 में 2 घटाओ, तो 6/4, तो कितना दे रहा? 3/2। तो ये वाला क्या हो गया? गलत। इसे भी चेक करो, उसमें 1 जोड़ो और इसमें 2 घटाओ, तो 2/8। ये क्या दे रहा है आपको? 1/4, जबकि आना क्या चाहिए? 2/3। तो ये भी क्या हो गया? गलत। चलिए जी सर, लास्ट वाला भी कर दो। चलो लास्ट वाला भी करते हैं। 1 जोड़ो और 7 में से 2 घटा दो, तो 5/5। तो ये भी 1, तो ये भी आपका गलत। तो ऑप्शन नंबर ए ही सेटिस्फाई कर पा रहा है, बाकी किसी ने कोई सेटिस्फाई नहीं करा। तो इन क्वेश्चन को जो बेटे आ जाए तो इन्हें आपको ऑप्शन से ही करना है।
क्या करना है, ऑप्शन से ही करना है, ठीक है। चलो एक और है, एक और करते हैं। अब इसे भी देखो बाई ऑप्शन ही करते हैं। किसी भिन्न के अंश तथा हर में प्रत्येक में, प्रत्येक का मतलब है अंश में भी एक जोड़ो, हर में भी एक जोड़ो। तो प्रत्येक में क्या जोड़ो, एक। तो हम ऑप्शन पकड़ते हैं बेटा 1, तो 2, प्रत्येक में एक जोड़ो, तो 2/3 आया, पर आना कितना चाहिए, 4/5 आना चाहिए। तो पहले वाला तो यहीं फेल हो गया। अब दूसरे वाला चेक करेंगे भाई, 3+1 और आपका 2+1, तो 4/3 और आना चाहिए 4/5, ये भी गलत हो गया। चलिए 5 पढ़ते हैं। 5 कह रहा है 5 एक जोड़ो, प्रत्येक में एक जोड़ो। अच्छा एक मुझे प्रत्येक में एक जोड़ो, 4 और 3, चलिए ठीक है। तो 6 आया बेटा, 4 आया, कटने के बाद आया 3/2, तो आना चाहिए 4/5, नहीं आ रहा। चलिए अब बचा लास्ट का, ये भी आपका भार हो गया, ये भी आपका। तो 7 में एक जोड़ो और 9 में एक जोड़ो, तो 8/10, तो आप कह सकते हो 4/5। तो पहले वाली इसने सेटिस्फाई कर दी, पर लेकिन साथ के साथ है तो 100% में 3 कट चुके हैं, लेकिन फिर भी इसका लास्ट वाला भी चेक करो। प्रत्येक में 5 घटाने पर, प्रत्येक में 5 घटाने पर, तो ऊपर 2 बचे, ऊपर और नीचे 4 बचे। तो तुम देख रहे हो यहाँ भी 1/2 आया, तो ये भी इसने सेटिस्फाई कर दिया। तो मतलब दोनों के दोनों क्या हुए, बिल्कुल आपका 4 क्वेश्चन बिल्कुल क्या है, सही है। क्या बेटा, सही है। ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो यही हम क्लास को समाप्त करते हैं। इसके बाद कल इसका लास्ट टॉपिक रह जाएगा और ये चैप्टर आपका पूरा फिनिश हो जाएगा मेरी तरफ से। फिर आप कोई भी क्वेश्चन करोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है दोस्त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके। उम्मीद करता हूँ आपको मैथ समझ में आ रहा होगा। एक एक चीज के नोट्स बनाना, इन्हें बार बार प्रैक्टिस करना। देखो मैथ मांगता है प्रैक्टिस, जब तक प्रैक्टिस नहीं करो जब तक कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो दोस्त, जय हिंद, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।